वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की सियासत पर। वैसे तो ज़्यादातर तवज्जो आजकल रहती है जो इस वक्त दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास तौर पे ख़ित्ते में जो इज़राइल ईरान की जंग थी, जिसमें फिर हमने देखा कि अमेरिका ने भी शिरकत की। अब भी सबकी नज़रें उसी तरफ लगी हुई हैं और इसी गहमा गहमी में, इन्हीं इवेंट्स में पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिनके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं, या हम कह सकते हैं ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। एक तरफ तो बहुत अहम इशू बजट जो है उस पर बात करेंगे। बहुत सी तब्दीलियां भी बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के गुज़िश्ता दिनों में हुई हैं। जब कमेटी में ये सारे मामला डिस्कस हो रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे इत्तेहादी जमात भी है, मगर जो फाइनेंस कमिटीज़ हैं उनमें उनका एक बहुत कलीदी रोल भी है, तो उनके कहने पे भी हुकूमत ने बहुत सी तब्दीलियां बजट के हवाले से की हैं। दूसरा अहम इशू, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, इस सारे मामले पे उनका एलामिया भी सामने आ गया है। उसमें क्या बात हुई, क्या डिस्कस हुआ। ऑब्वियसली जब भी मुल्की सियासत पर बात होगी, जैसे मैंने कहा कि आजकल जो ख़ित्ते में सूरत हाल है, तो इंटरनेशनल इवेंट्स भी बीच में आएंगे। बहुत सी बात हो रही है हुकूमत की या पाकिस्तान का इसमें पॉलिसी क्या होगी या क्या रही है। पिछले दिनों में जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई अमेरिका में, तो उसके बाद बहुत से वीलॉग्स ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि उनके कहने पर सदर ट्रंप जो है वो इस मामले को अब ख़त्म करना चाह रहे हैं, या उन्होंने अपना इरादा तब्दील किया कि वो अमेरिका पे माफ़ करिएगा ईरान पे हमला ना करें। मगर ऑब्वियसली उसके बाद मालूम हुआ कि हमला तो अमेरिका ने किया ही सही। अब ये जो अगर ये जंग चलती है आगे या इसके अंदर कोई और इसकी वर्जन्स हमें नज़र आती हैं, तो आज क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये इशू भी ज़ेर बहस आया और कुछ तनकीद हुकूमत पर भी हो रही है, जो उन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया है। पहले तो बहुत तारीफ़ भी हुई इस फ़ैसले की, कहा गया कि दिस वाज़ अ गुड स्टेप, मगर फिर जब अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, तो फिर बहुत सी तनकीद हुई और कुछ ऐसे लोगों से भी तनकीद हुई जो पहले तारीफ़ करते रहे थे इस पे। बल्कि यहाँ तक कहा गया ये सोशल मीडिया पे या इन पर्सन कि ये क्योंकि अब हमला हो गया है, इसलिए बेहतर यही है कि हुकूमत इस फ़ैसले को वापस ले ले। साथ में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना पार्लियामेंट में, ना हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर कोई बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं मौसर रोल उन्होंने अदा किया एज अपोजिशन। बजट के ऊपर कोई संजीदा गुफ्तगू, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सिर्फ शोर ही कुछ हमें सुनाई दिया उसका पार्लियामेंट में। और इसके साथ साथ उनकी अपने मसाइल जो हैं वो चले ही जा रहे हैं। हमें बारहा ये बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बजट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो वहाँ है वो पास नहीं करेगी जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी और उनसे ये सारे मामलात और बजट डिस्कस नहीं होगा। मगर अब इतलात ये आ रही हैं कि बजट जो है वो शायद उस मुलाकात के बग़ैर ही पास हो जाए। जो सियासी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ग़ालिबन ये कहा जा रहा है कि उसने अप्रूव कर दिया है इस सारे मामले को। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बैरिस्टर रकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया तहबूब सलीम झगड़ा साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बैरिस्टर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताएं कि आज ये जो अब एक एलामिया आया है, ऑब्वियसली जो एलामिया है कमेटी का, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो तो उसमें तो मोरलेस वही गुफ्तगू है जो हमें पहले भी मालूम थी, बट हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। तो कुछ लॉन्ग टर्म थिंकिंग, प्लानिंग भी हुई कि अगर अमेरिका जंग में दोबारा हिस्सा लेता है, कोई रजीम चेंज होता है ईरान में, तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा या कैसे इसको देखा जा रहा है? बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आरफा साहबा। यहाँ पे आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, उससे पहले मुलाकात भी हुई। आपने देखा कि इरानियन एम्बेसडर थे और उसके अलावा जो इस पूरी जंग से पहले ईरान का विज़िट भी था और एक
प्रिंसिपल्ड और मॉरल पोजीशन जो है पाकिस्तान की वो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो सकती कि जो इज़राइल ने अनप्रोवोक्ड, इलिजिटिमेट और इलीगल अटैक किया ईरान के ऊपर और उसके बाद फिर अमेरिका ने भी किया, तो उसको हमने आउटराइटली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के थ्रू जो हाईएस्ट लेवल पे कंडेम कर सकते हैं। उसके ऊपर यानी कि आपने अमेरिका और इजराइल दोनों के अटैक्स को कंडेम किया? हमने बिल्कुल जी, हमने तो यही कहा। और देखें, एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि किसी मुल्क की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ हम इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि सबसे ज़्यादा असर दीगर ममालिक के साथ साथ, क्योंकि हमारी एक सरहद है ईरान के साथ और हमारे पे भी इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक इफेक्ट होना है उस तमाम तर मामले के ऊपर। इसीलिए हमारी एक मॉरल और प्रिंसिपल पोजीशन है जिसमें हमने कहा कि यूएन चार्टर की वायलेशन की गई है और राइट टू सेल्फ डिफेंस बिल्कुल ईरान के पास मौजूद है और ये गलत जो है हमला किया गया है या ईरान के ऊपर जो हमले किए गए हैं वो गलत हैं। इसी तनाज़ुर में हमने साथ में ये भी पेशकश की है और ये भी कहा है कि तमाम तर फरीकैन इसको सुलह तस्बिया से और मीडिएशन के थ्रू या नेगोशिएशंस के थ्रू, जिस तरह पहले मामला चल रहा था, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू दैट वी प्रपोजिंग, लेकिन हम अभी भी इस चीज़ को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, डार साहब ने भी ये बात की, आज इस कमेटी के एलामिये के बाद भी यही बात नज़र आई है आपको कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन फरीकैन को दोबारा उस मेज़ पे ले आए ताकि ये नेगोशिएशंस दोबारा जहाँ स्टॉल हुई थी वहाँ से कंटिन्यू करें। बिकॉज हम ये रोल पेश कर भी रहे हैं और प्ले करने की भी पेशकश कर दी है हमने कि हम एज ए मीडिएटर बिटवीन बोथ द पार्टीज़, बिटवीन द यूएस एंड बिटवीन ईरान, हम बिल्कुल उसके ख्वाहिशमंद हैं और हम कहते हैं कि अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज़, जिस तरह चाइना ने और ईरान ने रशिया ने भी किया, तो हम भी ये चाहते हैं कि ये तमाम तर मामला जो है बैठ के डिप्लोमेटिकली एंड थ्रू डायलॉग डिस्कोर्स जो है ये तमाम तर मामला हल हो। काफ़ी कंफ्यूज्ड। जी तैमूर साहब, आप क्यों कंफ्यूज हैं एकदम? जब ये नोबेल कमेटी को पेशकश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, तो वो फाइल में क्या होगा कि उन्होंने जो है वो ईरान के 3 रिएक्टर्स पे, उसमें फाइल में मैं बता देता हूँ, फाइल में पाकिस्तान इंडिया की जो जंगबंदी हुई है, जो सीज़ फायर हुआ है और उसके साथ जो उन्होंने पेशकश की है मसला कश्मीर हल कराने की, जो कि एक बैक बर्नर या बैक फुटिंग पे चला गया था, जिसकी कोई इंटरनेशनल पजीराई नहीं थी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक रेजरेक्शन हुई है उस तमाम तर मामले की, वो स्पॉटलाइट में आ चुका है। तो हमारे लिए बसीयत पाकिस्तानी और पाकिस्तान का इंटरेस्ट मुकद्दम देखते हुए हम इसीलिए तो जब वो कहेंगे कि वो अगले दिन वो ईरान पे B-2 बॉम्बर से सिचुएशन बहुत फ्रैजाइल है और मैं ये आपसे भी गुजारिश करूंगा क्योंकि सिचुएशन इज सो फ्रैजाइल, जब अब कल को ये फ्री कैन आ जाएं और ये मेज़ पे बैठ जाएं और फिर अमेरिका ही के थ्रू इनकी सालसी हो जाए तो फिर आप यही बात दोबारा दोहरा रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ अभी लेट्स नॉट जंप इनटू इट या लेट्स नॉट गो टू फार अहेड, लेट्स नॉट गो टू फार अहेड इनटू द फ्यूचर। अभी हमें अपने आप को कन्फाइन करना चाहिए सिचुएशन एज इट इज़। उस वक्त जो ये जिक्र कर रहे हैं उस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं थी, कोई हमले नहीं हुए थे। तो सर अगर ये जैसे ये भी तनकीद के मे बी इट वाज अ लिटिल बिट इन हेस्ट, मतलब कि अगर थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाता तो बेहतर ना होता, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत अनसेवरी सिचुएशन थी, नज़र तो आ रहा था, तो अगर थोड़ा इंतजार कर लिया जाता तो शायद बेहतर ना होता, ताकि ये भी पता चल जाए। आई मीन वी वांट टू नो द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू को, ये वो नथिंग एल्स टू इट कि हमने जाहिर बात है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर हमारा पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो उसको मुकद्दम रखना है। और वो इंटरेस्ट क्या है? वो इंटरेस्ट ये है कि एक जंग बंदी में सीज़ फायर कराया गया और जंग बंदी कराई गई, एक ऐसी 2 न्यूक्लियर नेशंस दे वर अप अगेंस्ट ईच अदर्स थ्रोट्स और वो सीज फायर हुआ। तो उसके बाद दिनों में भी करवाई थी, तब तो आप लोगों ने नॉमिनेट या जो लेकिन मसला कश्मीर हल कराने की पेशकश पहली दफा हुई ना इंटरनेशनल नवाज शरीफ तो उस वक्त भी कह रहे थे कि क्लिंटन, उन्होंने तो कहा, मतलब झूठ कह रहे थे नहीं, उस वक्त अगर उन्होंने पेशकश की थी तो मसला कश्मीर क्यों नहीं फिर रिजॉल्व हो रेजोल्यूशन की तरफ? आज तो जा रहा है मसला कश्मीर रेजोल्यूशन की तरफ। आप देखें वहाँ पे उन्होंने खुद कह दिया, उन्होंने कहा हज़ारों साल से ये जंग इस खत्ते में छिड़ी हुई है, इस हवाले से ये फिर बार बार जंग हो जाती है इसी मामले के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा हमें रिस्ट्रेंट शो करने की जरूरत है। किस चीज़ पे सर रिस्ट्रेंट? कोई भी स्टेट